हम सभी जानते ही हैं कि भगवान शिव देवों के देव महादेव है। भगवान शिव के पहनावे भी बाकी देवताओं से अलग है और वह किसी देवताओं की तरह किसी दिव्य महल में भी नहीं रहते, बल्कि वह कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इतना ही नहीं, वह रथ या घोड़ों की सवारी भी नहीं करते, बल्कि उनकी सवारी बैल है। इसी तरह भगवान शिव के अस्त्र शस्त्र और आभूषण बाकी देवताओं से अलग है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और डमरू तथा गले में नाग धारण किए हुए हैं। अब आपके मन में भी यह सवाल जरूर हो रहा होगा कि क्या ये सभी चीजें भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या फिर बाद में यह भगवान शिव के साथ जुड़ गई। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब और साथ में इनका रहस्य भी जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार और स्वागत है आपका भक्ति के इस महासागर सागर भक्ति में। पहले हम भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में जानेंगे। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के अनुसार भगवान शिव सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, परंतु उनका प्रमुख अस्त्र धनुषा त्रिशूल है। आप सभी जानते ही हैं कि भगवान शिव को त्रिदेव में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। भगवान शिव के खुद में सृष्टि के तीनों गुण रज, तम और सत समान रूप से समाहित है और यही तीनों गुण भगवान शिव हमेशा अपने हाथ में धारण किए रहते हैं, जिसे हम सभी त्रिशूल के नाम से जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि समय आने पर भगवान शिव इसका उपयोग दुष्टों का संहार करने के लिए करते हैं। भगवान शिव का डमरू। शिव पुराण में यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया। शिव पुराण की माने तो सृष्टि की रचना के समय जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो देवी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए अपनी वीणा से ध्वनि को जन्म दिया, परंतु वह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए एक वाद्य यंत्र प्रकट किया और उसे बजाने लगे। उस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। बाद में उस वाद्य यंत्र को डमरू नाम दिया गया। इसके अलावा शिव पुराण में बताया गया है कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचे तो वह संकुचित हो दूसरे सिर में मिल जाता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले में नाग का रहस्य। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग लिपटा हुआ रहता है। भगवान शिव के गले में लिपटे नाग का नाम वासुकी है, जो नागलोक के राजा भी है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने रस्से का काम किया था, जिससे समुद्र मंथन का कार्य संपूर्ण किया गया था। और जब भगवान शिव ने मंथन से निकले विष को ग्रहण किया तो वासुकी नाग ने उनकी मदद की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया। तब वासुकी ने उन्हें अपने गण के रूप में रहने का वरदान मांगा तो शिवजी ने उन्हें आभूषण के रूप में अपने गले में लिपटा लिया। अंतिम और आखिरी रहस्य भगवान शिव के सिर पे लगे चंद्रमा का। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये कन्याएं 27 नक्षत्र है। विवाह के पश्चात चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। यह बात चंद्रमा की बाकी पत्नियों को रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष को कर दी। यह सुन दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तब एक दिन देवर्षि नारद ने उन्हें आकर बताया कि इस श्राप से तुम्हें देवादिदेव महादेव ही बचा सकते हैं, इसीलिए मेरी मानो तो तुम भगवान शिव की तपस्या करो। इसके बाद इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वही स्थान आज सोमनाथ कहलाता है। इसीलिए भगवान शिव त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा को अपने साथ रखते हैं और ये सभी किसी न किसी खास काम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आज हमने भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा के रहस्य के बारे में जाना। इस जानकारी से आपके प्रश्न का निवारण हो गया होगा। आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।